connecting. Oh, it's saying you cannot turn your phone while recording. Okay, right. ठीक है, great. नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में डॉक्टर माधवी पटेल और श्रीमती रचना बोचरे जी इंदौर से हमारे बीच में मौजूद हैं। और कल जन्माष्टमी थी, हमने कृष्ण का उत्सव मनाया और उसी उत्सव को जारी रखते हुए आज हम लोग सुनेंगे आप दोनों से ही कृष्ण अर्पिताएं, जिसमें हम कृष्ण के जीवन में आने वाली उन सभी नारी शक्तियों को याद करेंगे जिन्होंने कृष्ण के व्यक्तित्व को बनाया, उन्हें उनकी पहचान दी और जिनसे कृष्ण ने बहुत कुछ सीखा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीधे सीधे हम चलते हैं माधवी पटेल जी की तरफ और रत्ना बोचारे जी की तरफ। सभी को सादर सप्रेम वंदे। भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित युगंधर श्री कृष्ण के पावन मंगल चरणों का स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। हम दोनों के गुरु भगवान श्री सत्य साईं बाबा के परम पावन और मंगल चरणों में अनगिनत प्रणाम अर्पित करते हैं। उपस्थित आप सभी जिनके हृदयस्थ हैं साई कृष्णा, उस कृष्ण को प्रणाम। हम सब उस प्रिय कृष्ण श्री कृष्ण को स्मरण करें और अपने नेत्रों को बंद करके उनका ध्यान करें। कस्तूरी तिलकम ललाट फलके वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकं च करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपश्री परिवेष्टितं विजयते गोपालचूडामणिं गोपालचूडामणिं। वेद न जिसको गा सके नारद शुक अरु व्यास, चल मुख रंजनी आज फिर गा उस प्रभु के गीत। न जाने फिर कब मिले कृष्ण कन्हई समेत। श्रावण पक्ष के अष्टमी की वह रात अपनी सभी भंगिमाओं के साथ जाग रही थी। संध्या से ही मूसलाधार वर्षा हो रही थी। करकती हुई कालिख और बरसती हुई बारिश हाथ को हाथ नहीं सूझता था। फिर हम उस नियति को कितना धन्यवाद दें जिसके सन्नाटे के नीचे कंस की सारी प्रजा को सुला गया था। वह बरसती हुई बारिश, करकती हुई कालिख और वर्षा की झड़ी के अतिरिक्त इस मध्य रात्रि में कोई आवाज नहीं, बस एक झरझराता हुआ मौन। कृष्ण पक्ष की अष्टमी की यह रात अपनी सभी भंगिमाओं के साथ जाग रही थी। हवा उन्मत्त थी, मेघ उन्मत्त थे, यमुना उन्मत्त थी। देवकी तारणहार को जन्म देने जा रही थी। एक सूर्य इस गहन अंधकार में प्रसूत होने के लिए व्यग्र था। रात को ठीक 12 बजे देवकी ने एक अत्यंत सुंदर दिव्य आभा से युक्त बालक को जन्म दिया और वे जैसे अचेत हो गए। जंजीरों के बंधन ढीले पड़ गए। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और चल पड़े यमुना को काटते हुए। उफनती हुई यमुना, उन्मत्त यमुना, हाहाकार करती हुई यमुना, अपने सभी कटिबंधों को तोड़कर बहती हुई यमुना, उसे जैसे ही उस ईश्वरीय चरणों का स्पर्श हुआ एकदम शांत हो गई, मानो अपने तारणहार को मार्ग दे रही हो गंतव्य तक जाने के लिए। श्री कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र रात्रि की नीरवता में, उस घनघोर अंधेरे में अभी अभी जन्मे उस नवजात शिशु को वस्त्रों में लपेटकर टोकरी में रख अपने सिर पर लेकर चले हैं
यमुना को पार करते हुए वसुदेव गोकुल की ओर। इस धरा पर अवतरित परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन प्राप्त करने वाली यमुना नदी श्री शक्ति आज अपने सौभाग्य पर इतरा रही है। धन्य है यमुने, संपूर्ण जीवन तुम प्रेम की स्वरूपिणी बनी, श्री कृष्ण के निश्चल प्रेम का प्रतीक हो तुम। और तभी तो तुम्हें श्याम का श्यामल रंग जो मिला है। कृष्ण का चरित्र है ही इतना अलौकिक कि किस युग में कोई भी स्त्री या पुरुष उनसे प्रेम किए बिना रह सकता है भला। जब कृष्ण गोकुल आए और यशोदा और बड़ी माँ रोहिणी के संरक्षण में बड़े होते गए, अपनी बाल लीलाओं से सबको आकर्षित करते रहे। कृष्ण का अर्थ ही होता है जो सबको आकर्षित करे, कर्षयति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। यशोदा के द्वारा दिया गया प्रथम आभूषण था, वह था मोर पंख, और माँ के सम्मान में उन्होंने उसे आजीवन ग्रहण किया, हमेशा धारण किया। श्री कृष्ण मथुरा आ गए, परंतु उन्हें गोपियों की बहुत याद आती थी। और एक बार जब उन्हें गोपियों की बहुत याद आ रही थी तो वे उद्धव से कहते हैं कि तुम मेरा संदेश लेकर गोकुल को जाना। संदेश देते समय श्री कृष्ण की सुंदर नेत्रों में गोपियों के प्रति प्रेम का सागर उमड़ रहा था। उद्धव को जो उन्होंने गोपियों का संदेश दिया, कुछ तो श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कहा, कुछ उनके नेत्रों से बहते हुए अश्रुओं ने कहा, और कुछ उनके गले में जो हिचकियां थी उनके माध्यम से कहा। उद्धव के मन में आता है, अगर इतना ही प्रेम है कृष्ण को उन गोपिकाओं से, तो स्वयं क्यों ना चले जाते हैं गोकुल। गोकुल पहुंचते हैं उद्धव नंद बाबा के आंगन में। जैसे ही पहुंचते हैं और गोकुल में सूचना मिलती है, हर गोपिका उस ग्राम की नंद बाबा के आंगन में होती है, और यही एक प्रश्न होता है, हमारे लिए कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है, हमारे कान्हा ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। वास्तव में जब संदेश भेजने वाले ने ही अपना हृदय पूरा खोल के रख दिया हो, तो संदेश प्राप्त करने वाला उस आनंद के सागर में गोते अवश्य ही लगाता है। गोपिकाएं वास्तव में पूर्ण समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उद्धव जो निर्गुण निराकार के बड़े उपासक थे, वे चले थे गोपिकाओं को निर्गुण निराकार की उपासना सिखाने के लिए, परंतु उल्टा वे ही उन्हें पूर्णतया समर्पित भक्ति का पाठ पढ़ा गई। उन्हें अपना यह निर्गुण निराकार का ज्ञान भी छोटा लगने लगा। एक दिन कृष्ण का वियोग होगा, यह सोचकर वे वृंदावन नहीं जाना चाहते थे, पर अब 6 माह बीत गए हैं, वे वापस ही नहीं लौटना चाहते, क्योंकि कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम का जो अपार गहन समुद्र उन्होंने गोपिकाओं के आंखों में देखा, उसके सामने उन्हें संसार की सारी वस्तुएं नगण्य प्रतीत हो रही है। वह प्रेम का सागर उन्हें अब यहाँ से निकलने के लिए मजबूर भी नहीं कर पा रहा है, परंतु आवश्यकता है कि कृष्ण को वापस जाकर बताना होगा। चले हैं वापस उद्धव, परंतु प्रेम में छक से गए हैं। जो प्रेम का उद्वेग गोपिकाओं की आंखों में उन्होंने देखा था, उससे उनके सारे अंग अंग शिथिल हो गए हैं। एक हाथ में माता यशोदा का दिया हुआ नवनीत है, दूसरे हाथ में राधिका ने लौटाई हुई बांसुरी है, और वे अपने कुर्ते की बाह से अपने आंसुओं को पोंछते चले जा रहे हैं। गोपिकाओं को निर्गुण निराकार का ज्ञान सिखाना यानी पानी की गठरी बांधने जैसा दुष्कर कार्य था। बंसी बटको यमुना तटको मन के हटको समझाओगे कैसे। गोपी के हृदयों के नीर को, राधा के नयनों के नीर को, गोपियों के हीय की पीर को धीरज धराओगे कैसे। कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष
पिया है जिया है यहाँ सबने, ऊधो ये तो बताओ कि प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे, ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे। एक बार द्वारका में सारी महारानियां और रुक्मिणी सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि कृष्ण रहते तो हमारे साथ हैं, परंतु याद राधा जी और गोपिकाओं की करते रहते हैं। ऐसी क्या विशेषताएं उन गोपिकाओं में या राधा जी में है जो हमारे साथ रहकर भी कृष्ण हमारे साथ नहीं है। कृष्ण भी बहुत बार सुन चुके रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि इन्हें समझ में आए कि वो गोपिकाएं या राधा जी को मैं इतना क्यों याद करता हूं। सूचना मिलती है महल में कि श्री कृष्ण के पेट में दर्द है। वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य देखते हैं, बाहर आकर कहते हैं जो कोई श्री कृष्ण का भक्त होगा, यदि वो अपने चरणों की रज उन्हें उनके पेट पर लगाने को देगा तो भगवान की जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो ठीक हो जाएगी। द्वारका की महारानी रुक्मिणी से लेकर जितनी भी अन्य रानियां हैं या जो भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो सब यही कहते हैं हमारी चरण रज हम कान्हा कृष्ण को दें तो इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा। वे तो हमारे आराध्य हैं और इसके साथ साथ हम उस पाप के भागी बनेंगे और नरक हमें जाना होगा। ये हम नहीं करेंगे। जब ये बात नारद जी को पता पड़ती है, श्री कृष्ण उन्हें संदेशा भेजते हैं कि भाई तुम गोकुल जाओ, शायद वहां कोई ऐसा भक्त हो जो चरण रज दे दे और मैं पेट दर्द से मुक्ति पा लूं। गोकुल पहुंचते हैं नारद जी, और जब गोपिका और राधा जी को ये संदेश मिलता है कि श्री कृष्ण के पेट में बहुत दर्द है और उसी किसी भक्त की चरण रज से ही वो ठीक हो सकता है, तो वो चरण रज सबकी इतनी इकट्ठी हो जाती है क्योंकि हर गोपिका देने को तैयार है, राधा जी देने को तैयार है। नारद जी कहते हैं भाई चरण रज तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन ये कृष्ण के पेट पे लगानी है। आप सोचिए, आपके आराध्य हैं, आपके पांव की धूल उन पर लगेगी, कितने बड़े पाप की भागी बनेंगे। गोपिकाएं कहती हैं हम नरक में जाएं या हम कितने भी बड़े पाप के भागी बने, परंतु हमारे अगर यह करने से श्री कृष्ण ठीक होते हैं तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि श्री कृष्ण ही हमारे लिए सर्वोपरि है। बांसुरी जिसे श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर लगाकर बहुत बड़ा सम्मान दिया। कह सकते हैं कि बांसुरी और श्री कृष्ण तो एक दूसरे के पूरक ही हैं, परंतु गोपिकाओं को बांसुरी से बड़ी ईर्ष्या होती थी। एक बार उन्होंने बांसुरी से पूछ ही लिया, अरे ओ बांसुरी, क्यों हमेशा हमारे कान्हा के अतरों से चिपकी रहती है? बांसुरी ने कहा, मैं क्या करती बहन, अपने परिवार के साथ बांस के झुंड में पड़ी हुई थी और कृष्ण कृष्ण रटा करती थी। एक दिन वह चली आया, उसने उस मेरे परिवार से मुझे अलग किया, मुझे काटा, छाटा, पीटा। पीड़ा तो बहुत हुई, पर मैं तो प्रेम की दीवानी थी, कृष्ण कृष्ण ही रटती रही। फिर उसने मेरे अंदर से सब कुछ निकाल दिया, परंतु मैं तो प्रेम की पुजारन कृष्ण कृष्ण ही रटती रही। फिर उस छलिया ने मेरे अंदर बहुत सारे छेद कर दिए, पर मैं कहाँ रुकने वाली थी, मैं तो कृष्ण कृष्ण ही रटती रही। फिर उसने कहा, तू जीती मैं हारा, आज से तुम हमेशा मेरे अधरों पर ही लगी रहोगी और मेरा सम्मान बढ़ाओगी। सही है, सर्वस्व त्यागे उसके लिए जो हमारे आराध्य हैं, पूर्ण समर्पण भाव, यही तो सिखाती है बांसुरी। जब हम पूर्ण समर्पण भाव से अपने आराध्य के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं तो हम सब विश्वास रखें कि वे स्वयं अपने पवित्र और दिव्य हाथों से उठाकर हमें अपने साथ ले जाएंगे। वहीं दूसरी बात सिखाती है बांसुरी कि षड्रिपुओं का नाश कर स्वयं को ऐसा खोखला बना दें जैसी बांसुरी है, तभी तो वह कृष्ण उसे अपने पवित्र हाथों से उठाकर अपने दिव्य अधरों पर रखकर उसमें प्राण वायु फूकेंगे और तभी उसमें से कृष्ण रूपी प्रेम समस्त विश्व में व्याप्त होगा। धन्य है वह बांसुरी जो हमें जीने की कला सिखाती है। राधा की तो क्या कहे, वह तो प्रेम की धारा है। राधा
और धारा निरंतर कृष्ण के रग रग में बहती है। वह गोधन को एकत्रित कर समस्त गोप बालों के साथ गोकुल की ओर लौट रहे हैं कान्हा। गोधन के गोपदों से उठती हुई धूल, गोधनों के गले में बंधी हुई घंटियों की तान, अस्तांचल को जाता हुआ सूर्य और श्री कृष्ण द्वारा अपने अधरों पर रखी हुई बांसुरी से छेड़ी हुई मधुर तान, इतना दिव्य और पवित्र वातावरण था। और अचानक ही कोई सुंदरी श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ती है, उनके गालों पर से हाथ फैलाती है मानो कृष्ण की नजर उतारी हो, और कहती है, कितना विकल कर दिया कान्हा तेरी बांसुरी की धुन ने, ऐसा लगता है कि मैं खुद ही बांसुरी बन जाऊं। उस स्पर्श में क्या था? उस स्पर्श में मां की ममता थी, बहन का दुलार था, या किसी शक्ति का स्पर्श था। कन्हैया, तेरी मुरली की धुन सुनकर लगा कि मैं भी मुरली बन जाऊं। वह जिस क्षण कृष्ण से मिली, कृष्ण जान चुके थे कि यही मुझे जीवन समुद्र में आगे ले जाने वाली है। बहुत सहजता से श्री कृष्ण ने अपना हाथ राधा जी को दे दिया, मानो वही उन्हें चलाने वाली है, उनकी निरपेक्ष और वासना विहीन सखी बनकर, उनकी गुरु बनकर। प्रेम कैसा एक अतुलनीय योग है, इस ज्ञान की शिक्षा देने वाली थी राधा जी। आज पूनम की रात है, शरद उत्सव है, सारे गोप गोपिकाएं रास लीला हेतु एकत्रित हुए हैं। कृष्ण के सामने खड़ी है राधा जी, और राधा जी कहती हैं कृष्ण से कि आज मैं तुम्हें एक उपहार देने वाली हूं, और यह उपहार मुझे प्राणों से प्यारा है। विनती इतनी है कि इस उपहार को जिस स्थिति में तुम्हें दूंगी, उसे तुम्हें वैसे ही सहेज कर जीवन भर रखना है। क्या अपनी इस भाव सखी की भावनाओं को समझकर मान रखोगे मेरा? कृष्ण कहते हैं, मैं सब करूंगा राधा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि वो उपहार क्या है। अपने आंचल में छुपाए हुए श्वेत धवल पुष्प, गहरे पर्णों से सुशोभित वैजयंती माला लेकर आई थी राधा जी, और उसी क्षण जैसे ही कृष्ण की हामी मिलती है, श्री कृष्ण के गले में वह वैजयंती माला पहना देती है। कहती है राधा जी कृष्ण से कि तुम्हें आने वाले जीवन में 7 रत्न जो तुम्हें सुशोभित करेंगे वो प्राप्त होंगे, उसमें से ये पहला है कृष्ण। मैं चाहती हूं कि तुम इसे जीवन भर अपने साथ रखो। वह श्री कृष्ण का स्वरूप जिसमें वैजयंती माला को धारण किए हुए थे। कृष्ण इतने सुंदर लग रहे थे, और राधा जी के उपहार को स्वीकार करने के कारण आसमान में उगा हुआ पूनम के चांद की चमक और राधा के नेत्रों की चमक मानो एक हो गई थी। और उस पूरे गोकुल में खेले जाने वाले रास में केवल एक ही शब्द, एक ही धुन, एक ही तान सुनाई दे रही थी, राधे राधे राधे। कृष्ण उस ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे कि आज एक स्त्री शक्ति को अग्रमान मिला था। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बांसुरी राधिका जी को दे दी थी। कुछ विद्वानों का कहना है कि राधा की आत्मा तो उसी क्षण उस बांसुरी में समा गई थी, केवल शरीर रह गया था बरसाने की गोरी अयान घोष की पत्नी के रूप में। द्वारका की स्थापना हुई, और उस द्वारका की स्थापना होने के पश्चात द्वारका नगरी को देखने के लिए गोकुल से कुछ अतिथि पधारे हैं, और उन अतिथियों में सबसे विशिष्ट है राधा जी। रुक्मिणी देवी के मन में एक हमेशा इच्छा थी कि गोकुल में जो श्री कृष्ण द्वारा बाल लीलाएं की हैं, वे वो सब जानना और सुनना चाहती थी, और वो केवल उनसे सुनना चाहती थी जिनके सामने वो लीलाएं हुई हों। और ये सब सुनने के लिए
राधा जी से श्रेष्ठ कौन हो सकता था। राधा जी को निमंत्रण भेजा जाता है। वहां से सहमति के साथ यह भी सूचना मिलती है कि तीसरे प्रहर मुझे अपने गांव के लोगों के साथ वापस गोकुल लौटना है, तो मैं प्रथम पहर दिन के आपके यहाँ अवश्य आऊंगी। जैसे ही सहमति मिलती है राधा की, रुक्मिणी देवी सेविकाओं को निर्देश देती हैं कि किस तरह का जलपान तैयार किया जाए, राधा जी का आसन कहाँ रखा जाए, और सारे निर्देशों के पश्चात रुक्मिणी देवी एक निर्देश देती हैं कि जिस सिंहासन पर राधा जी बैठेंगी उनके सम्मुख रखे हुई मंचिका पर गरम गरम दूध का पात्र रखा जाए और तत्पश्चात अन्य जलपान की व्यवस्था की जाए। उद्देश्य ये था कि गरम गरम दूध ग्रहण करने में समय लगेगा, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा बाल कृष्ण की बाल लीलाएं सुन सकेंगी। देवी निर्देशानुसार सेविकाएं अपनी सारी तैयारी करती हैं। राधा जी आती हैं, ससम्मान उन्हें आसनस्थ किया जाता है। कुछ इधर उधर की बातें होने के पश्चात रुक्मिणी देवी शिष्टाचारवश उनसे कहती हैं कृपया जलपान ग्रहण करें। राधा जी के सामने तो वो गर्म दूध का पात्र रखा था और वे दोनों हाथों से उस पात्र को उठाती हैं, अपने मस्तक पे लगाती हैं और एक ही श्वास में वह समस्त गर्म दूध को ग्रहण कर लेती हैं। रुक्मिणी देवी अवाक रहती हैं। कुछ और योजना थी और हो कुछ और गया था। वो उस स्थिति में होती हैं, अचानक ही उन्हें अपने कंधे पर किसी के दबाव महसूस होता है। पलट कर देखती हैं तो राधा जी उनसे विदा लेने चाहती हैं, क्योंकि उन्हें तो वापस गोकुल लौटना है। बहुत ही दुखी मन से रुक्मिणी देवी राधा जी को विदा करके अपने कक्ष के द्वार तक आई ही होती हैं कि अचानक ही किसी के कराने की आवाज आती है। पलट कर देखती हैं तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने दो प्रतिहारियों के कंधों पर हाथ रखकर लंगड़ाते हुए कराहते हुए चले आ रहे हैं। वो सोचती हैं इन्हें क्या हुआ। सहारा देकर सिंहासन पर बिठाया जाता है और पूछती हैं भगवान आपको क्या हुआ। अरे देवी मेरे पांव में छाले पड़ गए हैं। आपके पांव में और छाले? आप तो नरम नरम कालीनों और फूलों से बने गलीचों पर चलते हैं भगवान, आपके पांव में छाले कैसे पड़ सकते हैं। अपनी प्रिय पत्नी महारानी रुक्मिणी देवी को वे हाथ देते हैं, पास रखे हुए सिंहासन पर उन्हें बैठने का निर्देश देते हैं और फिर उनसे कहते हैं क्या अभी यहाँ राधा जी आई थी। कृष्ण भी राधा को राधा जी कह के बुलाते हैं तो वो कहती हैं हाँ भगवान, अभी अभी वो यहां से आके गई हैं और आपने उन्हें जलपान में गरम गरम दूध सेवन करने के लिए दिया। हाँ भगवान। श्री कृष्ण वहीं बैठी उस भक्ति रूपी महानायिका को नमन करते हैं और अपनी प्रिय पत्नी से कहते हैं कि आपने जलपान में उन्हें गरम गरम दूध सेवन करने को दिया। देवी वे राधा जी हैं। प्रत्येक श्वास ग्रहण करने के पहले वह कृष्ण को अर्थात मुझे अर्पित करती है। वह गरम गरम दूध भी ग्रहण करने के पहले उन्होंने मुझे समर्पित किया था। अरे मेरे चरण उसके हृदय में विराजते हैं। वह गरम दूध उन चरणों पर गिर गया, इसलिए मेरे पांव में छाले पड़ गए। अहम त्वमैवा, मैं तुम्हारी हूं, त्वम ममैवा, तुम मेरे हो। तो ये जो भावना का सूक्ष्म अंतर है, यह राधा जी को अन्य समस्त साधकों से श्रेष्ठ बनाता है। यही है भक्ति की सर्वोच्च परिणति, आत्मनिवेदनम भक्ति। 9 विधा भक्ति कही जाती है, उसमें से जो 9वीं भक्ति है, अंतिम भक्ति है, वह है आत्मनिवेदनम, यानी अपना सर्वस्व, अपने स्व को ईश्वर को समर्पित कर देना। कृष्ण दर्द है तो दवा है राधा, कृष्ण के हर प्रश्न का उत्तर है राधा। कृष्ण प्रेम है तो प्रेम दीवानी है राधा, कृष्ण अगर हृदय है तो धड़कन है राधा। कृष्ण अगर खिलती हुई सुबह है
तो सूरज की किरण है राधा। कृष्ण अगर विश्वास है तो मन है राधा। कृष्ण की हर बात में है राधा, कृष्ण से अलग कहाँ, कृष्ण में ही तो बसी है राधा, कृष्ण में ही तो बसी है राधा। जहाँ राधा राम नाम रसधार बहे, वही रास बिहारी रहते हैं। जहाँ हर मन राधे राधे कहे, वहीं बाके बिहारी रहते हैं। है राधा रानी के वश में, जग को नाच नचावे वो। ब्रजरानी के काम मान के कृष्णा, गोपी भी बन जाए वो। नाम जहाँ सुन ले राधे का, सबको वही नचाए वो। जहाँ बात हो राधा रानी की, ब्रज रानी की, महारानी की, वहीं श्याम मिले सब कहते हैं, वहीं जहाँ श्याम राधा मिले। नाम रसदार बहे, वही रास बिहारी रहते हैं। एक समय की बात है, रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के चरणों को दबा रही थी, चरण सेवा कर रही थी, और श्री कृष्ण बहुत प्रेम से रुक्मिणी देवी को देख रहे थे। और उनके मन में आता है कि यह अत्यंत ही सहज और सरल है, कभी कोई मांग नहीं, कभी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो कोई क्रोध नहीं। और उसके बाद वो साथ में ये भी सोचते हैं कि रुक्मिणी देवी के बाद में सत्यभामा आई, जो अत्यंत ही गर्विली थी, और जामवंती आई, जो श्यामंतक मणि लेकर आई, और उसका परिवार भी बहुत धनाढ्य था। तो कभी कभी उन दोनों का रोष भी रुक्मिणी देवी को सहन करना पड़ता था, परंतु कभी किसी भी प्रकार का विवाद रुक्मिणी देवी द्वारा श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचाया गया। तो उनके मन में ऐसा आता है कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि रुक्मिणी जी को थोड़ा क्रोध आए। जब आदमी क्रोध करता है तो कभी कभी सही बात कह देता है। इसीलिए इसके साथ में, क्योंकि वैसे भी श्री कृष्ण चंचल हैं और वो इस तरह का कुछ ऐसा प्रयास करते हैं, तो रुक्मिणी देवी चरण सेवा कर रही हैं और अचानक ही वे कहते हैं कि देवी, आपने हमसे विवाह क्यों किया? हमारा और तुम्हारा तो कोई मेल ही नहीं, हमारा और तुम्हारा कोई जोड़ा जमा ही नहीं, आपने हमसे विवाह क्यों किया? शायद इस बात से कोई पत्नी गुस्सा हो जाए, पर रुक्मिणी देवी उनसे कहती हैं, चरण सेवा कर रही होती है, रुक जाती है और कहती है, कुछ गलती हो गई क्या स्वामी? आप कुछ नाराज हैं क्या हमसे? तो कृष्ण कहते हैं कि ये, और वो डर जाती हैं रुक्मिणी जी जब श्री कृष्ण इस तरह की बात करते हैं। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, गलती सबसे होती है, तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है, हमारा ये विवाह तो होना ही नहीं था। अच्छा खासा शिशुपाल ब्याहने आ रहा था और आप हमारे साथ चली आई। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा हमारा जोड़ा क्यों नहीं जमा। कहते हैं वो, तुम कितने बड़े राज्य की राजकुमारी हो, भीष्मक तुम्हारे पिता हैं, रुक्मी तुम्हारा भाई है, और हमें देख लो, हमारे तो खानदान का ही पता नहीं। कोई हमको देवकी नंदन कहता है, कोई हमको यशोदा नंदन कहता है। चलो बोले परिवार की या खानदान की बात हम छोड़ दें, पर ज्ञान की बात करें तो हमारे पास तो कोई शिक्षा भी नहीं, किसी भी तरह की पदवी भी मेरे पास नहीं। और अगर लोग हमें कोई पदवी देते हैं या कोई नाम से पुकारते हैं तो वो भी माखन चोर के नाम से। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं। अगर तुम कहो कि मैं वीर हूं, मैंने बहुत युद्ध जीते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। लोग तो मुझे रणछोड़ कहते हैं, और देखो रण छोड़कर मैं समुद्र के मध्य द्वारका बनाकर बैठा हूं। तो ऐसी भी कोई बात नहीं कि मैंने कई युद्ध जीते हों। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर तुम ये कहो कि बड़े अमीर या प्रतिष्ठित लोग मुझे जानते हैं या मेरा सम्मान करते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हें बताता हूं कि जिसको भोजन पानी नहीं मिलता, वो तानपुरा सितारा लेकर मेरा हरि नाम करता है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि अगर कोई अमीर है। इसके आगे वो कहते हैं कि अगर हम सुंदरता की बात करें तो मैं तो काला हूं, सांवला हूं। मेरी माँ को बचपन से
यही चिंता थी कि इस कार्य को कौन अपनी पुत्री देगा। तो मेरे में तो ऐसे कोई भी गुण नहीं। और फिर इसके आगे वो कहते हैं कि चलो अब तुमसे जो गलती हो गई उसे मैं दुरुस्त कर देता हूं। मैं शिशुपाल को संदेशा भेजता हूं ताकि वो तुम्हें यहां से ब्याह करा कर ले जाए। वो तो ब्याह के लिए तैयार ही बैठा होगा। रुक्मिणी सब सुन रही थी, पर जैसे ही भगवान ने उनसे अलग होने की बात कही वे मूर्छित हो गई। भगवान अत्यंत डर गए, कहने लगे जल्दी करो, पंखा झलो, पानी लाओ। रुक्मिणी को होश में लाते हैं। रुक्मिणी जी होश में आती है, हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे, तुमने इसे अपने हृदय से ही लगा लिया। रुक्मिणी कहती है आप कोई मजाक नहीं कर रहे थे, आपने जो कुछ भी कहा है सब सच कहा है प्रभु। आप कहते हैं कि आपका कोई खानदान का पता नहीं, परंतु वेद ही जिनको नेति नेति कहकर बुलाते हैं उन्हें दुनिया में कौन बताएगा। आप कहते हैं कि आप किसके पुत्र हैं, क्या है बताने लायक नहीं है आपके खानदान का, पर आप तो जगत पिता है, तो आपके खानदान से किसी को क्या लेना देना। आप तो जगतोद्धारक, जगत पिता है, जगन्नाथ है, फिर आपसे यह सब क्या पूछना। और कहते हैं कि आप काले हैं, अगर सुंदर और गोरे होते तो क्या कर लेते भगवान, जब काले रंग पे ही दुनिया इतनी मर मिट जाती है तो गोरे होते तो क्या कर लेते। और आप कहते हैं कि आप तो वो लोग आपको भजते हैं जिनके पास भोजन और अन्न नहीं होता, परंतु मेरी माने तो आप जो आपको भजते हैं वही इस जगत में सबसे अधिक धनवान होते हैं, सबसे अधिक ताकतवर होते हैं। और आप कहते हैं कि आप तो माखन चोर है, परंतु चोर तो आप जरूर है, माखन चुराना तो सिर्फ एक बहाना है, आप तो चित्त चोर है, लोगों का तो चित्त चुरा लेते हैं, उससे अधिक क्या होगा। मेरी दृष्टि से देखा जाए तो जिसने आपको भज लिया उसने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। रुक्मिणी के शब्दों में कहे तो कृष्ण क्या नहीं थे, आतताइयों आतंकियों को कठोर दंड देने वाले एक कुशल प्रशासक थे, तुरंत निर्णय कर उस पर अमल करने वाले एक राजनेता थे, ऋषि मुनियों से तत्व चर्चा करने वाले एक बुद्धिमान दार्शनिक थे, प्रजाजनों से मनपूर्वक प्रेम करने वाले प्रेम योगी थे, 64 कलाओं से परिपूर्ण श्रीजी, 64 कलाओं से परिपूर्ण तो थे ही, पर उसमें भी वे नाटक कला में बड़े प्रवीण थे, और गदा पद्म और चक्रधारी श्रीजी सभी लोगों के हृदय में निवास करने वाले एक महान दार्शनिक थे, अपनी वाणी से हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देने वाले एक प्रभावशाली वक्ता भी थे। द्रौपदी, याज्ञसेनी, कृष्ण ने के साथ जैसे जैसे अर्जुन की मैत्री परवान चढ़ती गई, द्रौपदी और कृष्ण का प्रेम और मित्रता भी गहराती गई। परंतु कहते हैं कि सतीत्व की रक्षा करने के लिए कृष्ण से प्रेम करने से किसी स्त्री का सतीत्व नष्ट नहीं होता। 5-5 पतियों के होते हुए भी वे कृष्ण से उतना ही प्रेम करती है, क्योंकि उनका सतीत्व नष्ट नहीं होता। कृष्ण का चरित्र है ही इतना अलौकिक कि किस युग में कोई भी उनसे प्रेम किए बिना रह सकता है। कृष्ण के प्रति उनका अदैहिक, अविच्छेद और आत्मिक संबंध है, उसका कोई नाम नहीं है। जब एक बार राज्य की स्थापना होने के पश्चात वे सब लोग वन में गए थे, सभी अपने अपने कामों में लग गए थे। कृष्ण, अर्जुन और द्रौपदी बैठे थे। द्रौपदी कृष्ण से कहती है कि जब आप द्वारका वापस लौटने की बात करते हैं ना प्रभु, तो मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। अर्जुन ने कहा, कब तक इस तरह से सखा को इंद्रप्रस्थ में बांध कर रखोगी? इनकी जो 8-8 पटरानियां हैं और 16 सहस्त्र उपपत्नियां हैं, सब तुम्हें श्राप दे देंगी। कृष्ण कहने लगे, तुम मेरे बारे में यह क्या बता रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ सखी, मैंने उन 16,000 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कराया। उनसे कहा, उनके पिताओं से कहा कि वे आए और उन्हें ले जाए, पर राज्य का अपमान होगा ऐसा कहकर कोई भी पिता आगे नहीं आया। फिर मैंने आर्यावर्त के समस्त युवाओं को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि इनसे विवाह करें,
पर उसके लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। मैंने उन कन्याओं से कहा कि वे आजीवन आकर द्वारका में रह सकती है, उन्हें कभी भोजन और वस्त्र की कमी नहीं होगी। उन कन्याओं ने कहा, भोजन और वस्त्र, वह तो हमें नरकासुर के बंदी गृह में भी मिल रहा था, फिर आपने हमें मुक्त ही क्यों कराया? हमें तो चाहिए सामाजिक सम्मान, सहृदयता और अपनापन, बस इसीलिए मैंने उन 16,000 कन्याओं से विवाह किया है, क्योंकि मैं सारी पुरुष जाति को यह बता देना चाहता हूं कि नारी का केवल शरीर ही नारी नहीं होता, उसकी एक आत्मा भी होती है, और शरीर को बंदी बना लेने पर भी आत्मा अपवित्र नहीं होती। वे सब मेरी आत्मा की पत्नियां हैं। मैं वर्षों तक भी इंद्रप्रस्थ में रह जाऊं, मेरी कोई पत्नी तुम्हें कभी श्राप नहीं देगी। इतने में देखा कि घूमता हुआ सुदर्शन चक्र आ रहा है। सखा उसे पकड़ने ही वाले थे कि उनकी उंगली कट गई और उसमें से रक्त बहने लगा। द्रौपदी को कुछ नहीं सूझा। उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल खोला, फाड़ डाला और सखा के घाव पर बांध दिया। अर्जुन ने कहा, वन से औषधि लेकर आ ही तो रहा था और तुमने इतनी महंगी साड़ी को इस तरह से फाड़ डाला। द्रौपदी ने कहा, रक्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मुझे कुछ नहीं सूझा। इतने महान व्यक्ति का रक्त है, उसके लिए एक साड़ी का क्या मोल करना। जैसे ही अर्जुन वन से औषधि लेकर लौटे तो कृष्ण कहने लगे कि जो अंतर का स्नेह है, जो स्निग्ध मधुर प्रेम है, वही संजीवनी है। देखो, इस पट्टी से मेरी सखी की ममता की मधुर गंध आ रही है और यह मुझे जीवन भर महकाती रहेगी। सखी का यह ऋण कभी ना कभी तो चुकाना ही होगा। अभी उन्हें लौटे कुछ ही दिन हुए थे कि उन्हें फिर से बुलावा भेजा है युधिष्ठिर ने, और वे चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं, परंतु उसमें 2 अड़चन थी। एक थी शिशुपाल की और एक जरासंध की। कृष्ण ने भीम और अर्जुन की सहायता से जरासंध का वध किया, स्वयं शिशुपाल वध किया और राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। जब राज्य का वैभव इतना बढ़ने लगा तो कौरवों को ईर्ष्या होने लगी और इसीलिए द्युत का आमंत्रण भेजा गया। द्युत में युधिष्ठिर स्वयं को, चारों भाइयों को और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। और फिर दुशासन घसीटता हुआ द्रौपदी को राजसभा में ले जाने लगा, जैसे कोई अरना भैंसा घसीटते हुए किसी लता को ले जाता है। उनकी आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। वे अपने आप को ढकने का प्रयास कर रही थी। एक ही वस्त्र पहना था और केश खुले थे, परंतु दुर्योधन, शकुनी सब असहिष्णु हो गए। कहने लगे, अब इनके वस्त्रों पर भी इनका अधिकार नहीं है। और फिर दुशासन उनके वस्त्रों को छोड़कर, उनके केशों को छोड़कर उनके वस्त्रों को खींचने लगा। वे अग्नि संभूता थी, चाहती तो सारी कुरु सभा को उसी क्षण जलाकर राख कर सकती थी, परंतु उनका जन्म तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था और यह कार्य अभी बाकी था। सारी परंपराएं उस समय टूटकर बिखर गई थी। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था, कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। और तभी कृष्ण का विचार उनके मन में कौंधा और उन्होंने पुकारना शुरू किया, हे कृष्ण, दौड़ो, भागो, देखो तुम्हारी सखी कुरु सभा में किस तरह अपमानित हो रही है, मेरी रक्षा करो। परंतु यह उनका अहंकार ही तो है कि अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। जितना जोर लगाकर दुशासन उनके वस्त्रों को खींचता है, उतना ही जोर लगाकर वे अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। और अहंकार विहीन करुण हृदय की पुकार ही वे सुनते हैं। पूर्ण समर्पण के बिना कृष्ण की करुणा नहीं मिल सकती। उन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, कहने लगी, अब यह शरीर तुम्हारा है, इसका सारा दायित्व, इसका सारा मान अपमान सब कुछ तुम्हारा है। उसी क्षण वे सारे दुख, वेदना और संकोच से परे हो गए। अब उनका दुख अपना नहीं रहा। मनुष्य को मालूम है कि ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो अपने दुख अपने नहीं रह जाते। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है कि राजसभा में क्या हो रहा है। इतने में दिखाई देता है घूमता हुआ सुदर्शन चक्र और उसमें से पसर आता है कृष्ण का करुणामय हाथ। परिधान के परिधान निकलते जा रहे हैं और कृष्णा के शरीर को ढांकते जा रहे हैं।
अवसन्न होने तक खींच रहा था दुशासन। और इतने में कृष्ण का पीताम्बर आया और पितामह भीष्म ने कहा, कृष्णा का पीताम्बर है, इसे मत छुओ, जल जाओगे। दुशासन उन वस्त्रों को छोड़कर उन वस्त्रों के ढेर पर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पितामह भीष्म ने पीताम्बर को अन्य वस्त्रों से अलग किया। सती सती के नारों से सारा सभागृह गूंज उठा। फिर वापस लौटने ही वाले थे कि अंतिम बार युद्ध का निमंत्रण आया और इस बार खबर आई थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वे अज्ञातवास को निकलने ही वाले थे कि मधुसूदन कृष्ण को मारे और द्रौपदी ने अपने आंसुओं से उनकी चरण वंदना की। उन्होंने कहा, आज से यह कृष्णा तुम्हारी जन्म जन्मों की दासी हो गई है। कृष्ण कहने लगे, दासी कहकर अपमान न करो, तुम तो मेरी सखी हो और मैं तुम्हारा सखा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, सूत लेकर वस्त्र के रूप में लौट आया है और तुम तो लक्ष्मी के अंश से जन्मी हो, तुम्हारे बिना यह कृष्ण लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। उसके बाद मुझे स्मरण आता है युद्ध का वह 9वां दिन। कृष्ण मेरे पास आए और कहने लगे, चलो सखी रथ प्रस्तुत है। आइए जानते हैं द्रौपदी की भाषा में। चलो सखी रथ प्रस्तुत है। कहाँ जाना होगा इतनी रात में? कहने लगे, पितामह भीष्म ने अभी अभी प्रतिज्ञा की है कि कल वे 5 पांडवों के काल होंगे। देखो, तुम अपना आंचल सिर पर ओढ़ लेना। वे ध्यानस्थ बैठे होंगे, उनके चरणों पर गिर पड़ना। हम जैसे ही पितामह भीष्म के शिविर के बाहर पहुंचे और मैंने अपनी जूतियां बाहर निकाली तो सखा कृष्ण ने कहा, लाओ तुम्हारी जूतियां मुझे दे दो। किसी स्त्री की जूतियां पितामह भीष्म के शिविर के बाहर कोई देखेगा तो उसे शंका होगी। वह जूतियां उन्होंने उठाकर अपने बगल में दबा ली। मैं अंदर गई। पितामह भीष्म ध्यानस्थ बैठे थे। मैं उनके चरणों पर गिर पड़ी। उन्हें लगा कि कोई कुल वधू आई है आशीर्वाद लेने और उन्होंने बिना देखे ही कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और मैंने अपना आंचल सिर से हटा दिया। कहने लगे, इतनी रात गए दुश्मन के शिविर में आना, जरूर उस कृष्ण की ही लीला होगी। और उन्होंने अपनी मृत्यु का राज मुझे बता दिया। काम होता देखकर कृष्ण भी अंदर आए और हड़बड़ाहट में मेरी जूतियां उनके हाथों से गिर पड़ी। पितामह भीष्म कहने लगे, कृष्णा की जूतियां हाथ में उठाए घूम रहे हो। स्त्री की पाद सेवा में तुम्हें क्या आनंद मिलता है, यह ब्रह्मचारी भीष्म कभी नहीं समझ सकता। कृष्ण ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। कुरु सभा में लांछना से मेरी रक्षा की, मेरी जूतियां उठाई और दुर्वासा के श्राप से बचाने के लिए मेरा झूठा अन्न का एक कण खाया और सारा विश्वात्मा ही तृप्त हो गया। ऋषि मुनि जो दुर्वासा के साथ आए थे वे उल्टे पांव वैसे ही वापस लौट गए और पांडवों को उनके श्राप से मुक्ति मिली। और फिर मेरे पति अर्जुन के सारथी बने। युद्ध के पूर्व अर्जुन मोहग्रस्त हो गए और उस दिन कृष्ण के मुखारविंद से जो ज्ञान की अनंत वाणी बही, जिसे हम गीता कहते हैं, कभी कहते हैं कर्मयोग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत कर और सिर्फ कर्म किए जा। फिर कहते हैं भक्ति योग, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य वन से जो मेरे शरण में आ जाता है उसका इस जन्म का तो क्या, आने वाले जन्मों का योगक्षेम भी मैं देखता हूँ। कितना बड़ा आश्वासन है ईश्वर का। फिर ज्ञान योग और इतने सारे पुरुषोत्तम योग, बहुत सारा उन्होंने उन्हें ज्ञान की बातें बताई। अपना विराट स्वरूप का दर्शन भी अर्जुन को कराया। फिर अर्जुन अभी भी झुककर बैठे हैं और वह अपनी गांडीव को नीचे रखा हुआ है। कृष्ण से कहते हैं, सखा अब मुझे बताओ कि करूं तो क्या करूं। कभी आप कहते हैं कर्मयोग श्रेष्ठ है, निष्काम कर्मयोग करो, कभी ज्ञान योग, कभी भक्ति योग, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं प्रभु। तब भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा और इसके लिए निश्चिंत रहो। और इस तरह भगवान की इस अमूल्य वाणी को, जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं,
वह भी भगवान के जीवन में आई हुई एक महत्वपूर्ण शक्ति है। मातृशक्ति। एक और मातृशक्ति कुंती, श्री कृष्ण की बुआ। क्या नहीं किया कृष्ण ने, कुंती कहती है मेरे लिए। वन में लाक्षागृह से हमारे पूरे परिवार की रक्षा करने वाले, कुरु सभा में लांछन से बचाने वाले मेरी बहू द्रौपदी को, मुझे और मेरे पुत्र की सारथी बने, मेरे मातृत्व की परीक्षा ली, कर्ण से मुझे मिलने भेजा। मैंने मेरी सत्यता उसे बताई और उसके बदले प्राप्त किया अपने 4 पुत्रों का जीवन दान। आज भी कुंती जैसा बिरला भक्त हमें मिलेगा, जब स्वयं योगेश्वर कृष्ण कुंती से पूछते थे कि जो चाहिए वो मांग लो, और कुंती ने उनसे हमेशा दुख मांगे। कारण केवल यही था कि जब दुख मांगोगे तो ईश्वरीय स्मरण उसके साथ साथ आ जाता है। तो कुंती हमेशा कृष्ण से कहती थी, जीवन में देना है तो दुख देना, क्योंकि दुख के निरसन के लिए तुम्हें मैं स्मरण करती रहूंगी, ताकि प्रत्येक श्वास में मैं कृष्ण कृष्ण कह सकूं। उद्धव के मन में उठा है एक प्रश्न। अंतकाल कृष्ण का पार्थिव देह का त्याग और कृष्ण के द्वारा राधा, द्रौपदी और रुक्मिणी का ही स्मरण क्यों? कंस के यज्ञ में भाग लेने एक बार गोकुल और वृंदावन छोड़कर जो मथुरा गए तो कभी भी वापस नहीं लौटे। कभी उन्होंने उस राह को देखा भी नहीं। फिर आज इतने वर्षों बाद कृष्ण के देह के त्याग की सूचना राधा को देनी है, जो लगभग 100 वर्षों से अधिक कृष्णमय बनकर ही बैठी हुई है, जिसके जीवन का पन्ना खुला तो हमेशा के लिए खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि उस पर कृष्ण जो लिखा था। कालिंदी के तट पर उद्धव खड़े हैं। इसी गोकुल में 100 साल पहले मैं आया था श्री कृष्ण का संदेश लेकर। आज भी तो मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं, और यमुना के ही तट पर खड़ी हैं राधा जी। राधा जी को देखकर वो अवाक हो जाते हैं। 100 साल पहले जिस राधा को देखा था और इस राधा में तो लेश मात्र भी अंतर नहीं। वही नेत्रों में भक्ति है, वही अधरों में कृष्ण है, वही चंदन लेप का सुवास है, वही आभूषण है और फूलों का श्रृंगार है। पूर्णतया कृष्णमय हो गई थी राधा, परंतु वो उद्धव को पहचान लेती है और उद्धव उन्हें देखकर कहते हैं, 100 वर्ष का काल मानो थम गया हो, कुछ ऐसी राधा दिखाई दे रही थी। उद्धव से कहती है राधा जी, कहो उद्धव कैसे आना हुआ? क्या मेरे श्री कृष्ण का कोई संदेशा लाए हो? कुछ दिन पहले भी तो तुम आए थे कृष्ण का संदेश लेके। कुछ दिन पहले नहीं राधा, आज से 100 साल पहले मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया था। बहुत बरस बीत गए, परंतु मन ही मन उद्धव कहते हैं, तुम वैसी की वैसी हो। राधा जी कहती हैं, कृष्ण का संदेश देने में विलंब ना करो। क्या संदेश भेजा है कृष्ण ने, कृपया शीघ्र बताओ। उद्धव के मुख से शब्द नहीं फूट रहे हैं। कैसे कहें राधा से कि श्री कृष्ण अब हमारे बीच नहीं रहे? राधा जी फिर उनसे जोर देकर कहती है, कहो ना मेरे कान्हा ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। रोते हुए उद्धव कहते हैं राधा से, राधा श्री कृष्ण हमारे बीच नहीं रहे, महाप्रयाण हो गया, कृष्ण ने अपनी पार्थिव देह त्याग दी है। क्या कृष्ण नहीं रहे? हाँ राधा, वह पार्थिव देव आज हमारे बीच नहीं है, कृष्ण का देवलोक गमन हो गया। राधा हंसती है,
क्या कहते हो उद्धव कि कृष्ण नहीं है? अरे इन नेत्रों में उस कृष्ण के प्रति प्रेम रखकर देखो, इन हवाओं में, इस यमुना में एक एक जगह तुम्हें कृष्ण दिखाई देंगे। और फिर कृष्ण से कहती हैं कि तुमने अभी कहा कि पार्थिव देह त्याग दी। अरे कृष्ण के संस्पर्शन होने के पश्चात यदि हमें स्वयं के देह का भान रहा हो तो आश्चर्य है। कृष्ण कहीं नहीं गए उद्धव, कृष्ण यहीं है, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, संपूर्ण विश्व में। मैं तुम्हें बताती हूं, जब मथुरा उन्हें जाना था उसके एक दिन पहले रात्रि में उनसे मैंने विनती की थी कि सुबह के प्रथम प्रहर में यदि आप यमुना के तट पर रखी हुई शिला पर आते हैं, बैठते हैं, तो मैं मेरा मस्तक आपके चरणों में रखकर नेत्रों से अभिषेक करना चाहती हूं। और कान्हा ने वो विनती मेरी सुनी। यही इसी चट्टान पर वह कृष्ण बैठे थे और मैंने अपने मस्तक को उनके चरणों पर रखकर अपने नेत्रों से बहने वाले अश्रुओं से श्री कृष्ण के चरणों का अभिषेक किया था। प्रथम और अंतिम मानवीय स्पर्श की प्रेममयी अनुभूति थी वह। और उसके बाद मैं कहाँ रही, मैं तो श्री कृष्ण में समा सी गई थी। और जिस दिन प्रातः मथुरा को चले थे कृष्ण, उन्होंने मुझसे कहा था कि राधा, जब तक इस क्षण की मधुर स्मृति की गंध तुम तुम्हारे साथ रखोगी, तब तक कृष्ण तुम्हारे साथ है। और इसीलिए ही उद्धव, यह चंदन का लेप है, यह आभूषण है, और यह फूलों का श्रृंगार है, और यह राधा और यह यमुना है। अर्जुन जो संवाद लेकर लौटे उसमें सिर पर वज्र गिर पड़ा, पांवों के नीचे से धरती फिसल गई। अत्यधिक सुरापान के कारण यादव वंश समाप्त हो गया था। बलराम ने मृत्यु वरण की थी और जारा शबर के तीर लगने से कृष्ण ने यह नाशवान काया त्याग दी थी। कृष्ण का देवलोक गमन हो गया, कृष्ण का महाप्रयाण हो गया और एक महान युग का अंत हो गया। अहिंसा और धर्म के पुजारी युधिष्ठिर को लगा कि अब वे राज सिंहासन के लिए अयोग्य हो गए हैं, क्योंकि यहीं पर द्वापर युग समाप्त होता है और कलियुग प्रारंभ होता है। इंद्रप्रस्थ के राजा बने अभिमन्यु के पुत्र अर्जुन के पोते परीक्षित, और हस्तिनापुर के राजा बने कृष्ण के पड़ पोते व्रज। और फिर युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर चारों भाइयों और द्रौपदी ने सदेह स्वर्गलोक जाने के लिए हिमालय की यात्रा की। हिमालय की यात्रा करते करते वे एक एक कर धीरे धीरे अपने प्राणों को त्यागते गए। वास्तव में राधा और समस्त समर्पिताएं हमें यही संदेश देती हैं कि श्री कृष्ण समस्त जगत में व्याप्त हैं। उन्होंने किसी को नहीं त्यागा। जिसने कृष्ण को त्यागा है, उन्हें ही केवल श्री कृष्ण ने त्यागा है। कान्हा के संग राधा का है साया, प्रीत की डोर से प्रेम का धागा पाया। द्रौपदी के संग कृष्ण का है मैत्री भाव, निश्चल समर्पण से की डोर से विश्वास का है धागा पाया। बांसुरी गोपिकाएं ब्रजवासी और द्वापर युग के वासी, कृष्ण के रंग में यूं रंगे, मानो जीवन भर का साथ है पाया। जिस किसी के हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम है बसता, वहीं हर हृदय में श्री कृष्ण के प्रेम का दिया है जलता। वहीं हर हृदय में श्री कृष्ण के प्रेम का दिया है जलता। श्री कृष्ण के चरणों में हमारी ओर से भी यही प्रार्थना है कि समर शंकित विपन्न विश्व की आत्मा में झंकृत हो उठे याज्ञ सेनी की वह अंतिम प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय।
गोपी कमाल हारी प्यारी माई मीरा मन विहारी मधुर मोहन मुरली धारी कृष्ण जय कृष्ण जय राधा कृष्ण जय बाला कृष्ण जय कृष्ण 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 जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय गोपिका माल हारी प्यारी माई मीरा मन विहारी मधुर मोहन मुरली धारी कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय बोलिए मुरलीधर गोपाल कृष्ण की जय ब्रज बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय सभी को प्रेजेंटेशन थी आपकी स्टाइल ऑल ट्रू स्टोरी। अनूप जी, आपको मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी लोग आए, सभी को बहुत बहुत संडे का धन्यवाद। अपना समय निकाल कर आए और कृष्ण के सानिध्य का एक सु अवसर हम दोनों को दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार का मानती हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। राधा did not marry Krishna. नहीं, Platonic love. नहीं, वो उनकी It उसकी was- तो पति का नाम रायन था। रायन घोष। रायन घोष था। राधा जी बड़ी थी कृष्ण से और हमने इसीलिए उसको लिया है वास्तव